चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है। हर पार्टी के कार्यकर्ता अपने चुनिंदा नेताओं को जिताने में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बस्ती के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष ब्रह्मदेव यादव जी मिले हैं। आइए जानते हैं कि वो जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं और जनता उन्हें क्या जवाब दे रही है। भारतीय जनता पार्टी इस समय 400 पार के लिए काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो कर रही है 400 पार, लेकिन जनता कर रही है 450 पार। जी, आप भी पिछड़ा वर्ग के नेता के रूप में जाने जाते हैं और इस चुनाव में भी इंडिया गठबंधन से भी पिछड़ों के एक कद्दावर नेता के रूप में राम प्रसाद चौधरी मैदान में हैं। ऐसे में पिछड़ा वर्ग समुदाय किसके तरफ जाएगा? पिछड़ा वर्ग समुदाय का कोई संख्या ही नहीं है। लौह पुरुष सरदार पटेल जी से लेकर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को अभी हाल ही में भारत रत्न दिया गया। ये पिछड़े समाज के लिए गौरव की बात है। आप देख रहे होंगे अनुप्रिया पटेल लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आप देख रहे होंगे अभी एमपी के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी हैं, और इसी क्षेत्र के जहां आप खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं और आपके मंडल के विधान परिषद सदस्य भी हैं। तो पिछड़ों का सम्मान, दलितों का सम्मान सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। लखनऊ से लेकर कुशीनगर तक राज किसका था, हम उस शब्द में नहीं जाना चाहते, क्योंकि ये राजनीति है भाई, उनकी अपनी राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको साथ लेके चलती है, सबका विकास करती है। तो भारतीय जनता पार्टी ही सबसे ज्यादा पिछड़ों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी को में है। और एक बात और आपको बता दूं, अभी एक आयोग बना था, पिछड़ा वर्ग आयोग। आज तक कांग्रेस पार्टी की सरकार 2014 के पहले रही है, कभी सपा के साथ, कभी बसपा के साथ। तो कांग्रेस ने आज तक पिछड़ा राज्य को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया था। उसको अगर दर्जा दिया तो मोदी जी की सरकार ने दिया। तो पिछड़ा क्यों नहीं रहेगा मोदी जी के साथ? सबसे ज्यादा सम्मान, सबसे ज्यादा मंत्री पिछड़ों के। अगर मैं बोलना चाहूँ घंटा भर आप बोलवाइए पिछड़े पे मैं बोलूँ, कोई दिक्कत नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो आरक्षण के खिलाफ जा रही है, क्या कहेंगे? एक कौन कह दिया आरक्षण के खिलाफ? कहाँ भारतीय जनता पार्टी जा रही है? सबसे ज्यादा आरक्षण का पालन अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, कर रही है। अभी देखा जाए कांधू समाज के लिए जाति प्रमाण पत्र के लिए काफी दिनों से लड़ाई चल रही है, अब तक उनको अपना अधिकार नहीं मिल पाया। क्या उनको अधिकार मिलने जा रहा है, उनका प्रमाण पत्र जारी होने जा रहा है, शासनादेश जारी होने वाला था, लेकिन चुनाव के नाते नहीं जारी हो पाया, वो भी हो जाएगा। जी, आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन अभी बदायूं में ही देख लीजिए डबल मर्डर हो गया है किसी एक धर्म विशेष के लोगों के द्वारा। इस पर क्या कहेंगे आप? बदायूं की घटना बहुत दर्दनाक और शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, आप 2014 के पहले वाला समय याद करिए, हर गांव बदाऊ हो गया था, हर गांव बदाऊ जैसी घटना हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक घटना बदाऊ में हुई और उस घटना की मैं निंदा करता हूं। और जिस तरह से मुस्लिम समाज के लोगों ने हिंदू समाज के घर पे चढ़कर हत्या की है, ये बहुत गलत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल योगी जी ने कार्रवाई किया, इनकाउंटर हुआ, लोगों को जेल हुआ तत्काल। इसमें तो कोई समझौता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था उससे ज्यादा देश के लिए, समाज के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, दलित समाज के लिए सबसे आपको काम गिनाऊं तो आप यही देख रहे होंगे राम जानकी मार्ग से लेके। और तो सबसे बड़ी बात तो आप अयोध्या के क्षेत्र के हैं, राम मंदिर का मुद्दा तो आप बोल ही नहीं रहे हैं। हमारे विरोधी क्या कह रहे थे, तारीख नहीं बताएंगे। इतना भव्य उद्घाटन हो गया, सारे लोग दर्शन कर रहे हैं, धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत है क्षेत्र। तो राम के नाम पे जिसके साथ रामलला हो, जिसके साथ कृष्ण कन्हैया हो, जिसके साथ देवादेव शंकर जी हो, फिर वो सारे लोगों की भावना भारतीय जनता पार्टी के साथ है, रहेगी। जी, राम मंदिर की बात तो आप कह रहे हैं वो तो राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन अभी देखा जाए यहीं पर इस समय गेहूं की फसल की कटाई चल रही है और आए दिन कहीं ना कहीं आग लगने की घटना या और भी घटनाएं सुनने को मिल रही है, लेकिन अपने क्षेत्र में एक दमकल की भी व्यवस्था नहीं हो पाई है। क्या कहेंगे? दमकल की व्यवस्था कलवारी थाना के अंतर्गत यहीं से 2 किलोमीटर के दूर पे गाय घाट चौकी है, वहां भी दमकल की व्यवस्था की गई है। कलवारी थाने पे भी दमकल एक हमेशा खड़ा रहता है, तो थाने और चौकी पे ही तो दमकल की व्यवस्था रहनी चाहिए, तो वो है, लेकिन मौके पर कभी पहुंचती नहीं है। आप फोन करिए तुरंत। अभी हम लोग यहीं बैठे थे, आग लगी थी, दमकल तुरंत गया।
अब दमकल तो टेलीफोन जाएगा, जाने में तो 4 मिनट 10 मिनट लगेगा। लेकिन जब तक दमकल पहुंचता है तब तक आग बुझ चुकी होती है, क्या कहेंगे? अब इस पे हम क्या कहें कि अगर 10 मिनट में आग बुझ जाए, 10 मिनट में दमकल जाए, तो इस पे हम क्या कह सकते हैं? जी, तो ये रहे भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष देवा यादव जी। इन्होंने जनता के बीच में अपने विचार व्यक्त किए और इन्होंने चुनावी रणनीति पर भी खुलकर बात की।